1689 में भारतीय राजा और ब्रिटिश के बीच जंग छिड़ गई। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ और उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाकर दरबार में पहरेदारी का काम करने वाला एक व्यक्ति कीमती सामान चुराकर भाग गया। उसके ठीक 211 साल बाद मतलब 1900 में उस जगह जहाँ सोना दफना के रखा था उस जगह पे एक घर बनाया गया। लेकिन अब उस घर में कोई नहीं रहता। उस घर में कोई क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो घर शापित है। उस घर में जो जाएगा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होगा। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसमें आपने अपना एक हाथ खोया? ये बात है कुछ 1960 की। उस वक्त मैं 18 साल का था और तब मैंने एक दिन समाचार सुना। वो समाचार सोने के बारे में था। तब मेरे मन में लालच जाग गई और मैं दिन भर उसी के बारे में सोचता रहा। भारत एक धार्मिक और सामाजिक संस्कृति वाला देश है। इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए। भारत में दुनिया के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा सबसे अधिक स्वर्ण यानी कि सोना इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक कार्य हो या सामाजिक पर्व,
सोना हमारे यहाँ बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। शायद सोने का इतना इस्तेमाल शायद ही किसी और देश में किया जाता होगा। प्राचीन भारत में राजा महाराजा के समय में उनकी पत्नियाँ बहुत अधिक गहने पहनती थी, एकदम शुद्ध सोने और चांदी के गहने, क्योंकि उस ज़माने में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ सोना और चांदी कुछ तो लूट लिया गया और कुछ का पता नहीं कहाँ चला गया। ये कहानी शायद हम सब ने सुनी है कि पुराने भारत का दूसरा नाम सोने की चिड़िया थी। कुछ पुरातत्वविदों की माने तो देश में आज भी कई जगह दबा हुआ खजाना है, दबा हुआ सोना, चांदी और हीरे मोतियों का भंडार है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की माने तो इन गड़े हुए खजानों का अस्तित्व है भारत में, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी खजाना खोजा नहीं जा सका। कुछ खजाने तो लोगों के सामने ही हैं, सार्वजनिक स्थानों पर है, लेकिन नजर बंद है, दरवाजों से आज तक कोई। आज इसमें हम बात करेंगे भारत के उन प्रसिद्ध 6 खजानों के बारे में जो लुप्त हैं, जिनको पाया न कोई व्यक्ति न भारत बेटा सरकार। बंद कर दे तो वो आइए रेडियो। बाबा कब से बोल रहे हैं, तू अपने बाबा की बात सुनता क्यों नहीं है? कितना आलसी हो गया है, सुबह से दोपहर हो गई। जा जरा नहा के आ। खाना तैयार हो रहा है, जा जल्दी से नहा के आ। उनकी पत्नी बहुत अधिक गहने पहनते एकदम शुद्ध तत्वविदों की माने तो देश में आज भी कई जगह दबा हुआ खजाना, दबा हुआ सोना, चांदी और हीरे मोतियों का भंडार है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की माने कैसा होगा ये सोना अगर मिल गया तो? क्या किसी को पता होगा इसके बारे में? बेटा जल्दी करो। बेटा चलो जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। आज खाना क्यों नहीं खाया तुमने? बस हो गया, पेट भर गया। क्यों, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? खेत में गए हैं। तो फिर खाना? अपने साथ लेके गए हैं। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। अरे राजा, खेलने क्यों नहीं आया? अरे कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे तूने आज वो रेडियो पे सुना क्या? क्या? वो समाचार जो सोने के बारे में बता रहे थे। कहाँ सुना? आई बाबा ने रेडियो बंद करने के लिए बोला। आई बाबा भी ना, क्या बताया उसमें? अरे कुछ नहीं, वही सोना कहाँ है, किधर है और किधर दफना है, वही सब बता रहे थे। बाद में मैं खेलने चला गया। अरे वो तो छोड़, जब हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे ना, उसी वक्त मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। उधर ही 2 लोग बैठ के उसी समाचार के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें से एक आदमी बोला कि वो पास के जंगल में एक घर है ना, उधर किसी ने तो सोना छुपा के रखा है, और जो रात को उधर से गुजरता है उसको ना अजीब आवाज सुनाई देती है। अरे लेकिन उधर तो लोग रहते थे। हाँ रहते थे, लेकिन वो डर के मारे घर छोड़कर चले गए। अरे बाप रे, मतलब वो सोना अभी भी उधर ही रहेगा ना? हाँ रहेगा शायद।
उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था। और एक बात उन्होंने बताई, ये सोना सबके लिए नहीं बना। जो भी इस सोने को पाने के लिए गया है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। लेकिन ये बात उन्हें कैसे पता चली? वो बोले कि ये उनके साथ हो चुका है। वो लालच में आकर सोना ढूंढने निकले थे, लेकिन आज उन्हें दिखाई नहीं देता। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हाँ हाँ, बहुत बुरा हुआ। चलो फिर आता हूँ मैं। कल जरूर आना खेलने के लिए। हाँ ठीक है। कल किसने देखा है? बेटा मुर्गी को ढक देना जरा। या 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 या
हाँ रहेगा रहेगा। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था। और एक बात उन्होंने बताई, ये सोना सबके लिए नहीं बना। जो भी सोने को पाने के लिए गए उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। फिर वो सोने का टुकड़ा जो आपको मिला था उसका क्या हुआ? वो कोई सोने का टुकड़ा नहीं था, बल्कि मैं इतना लालची हो गया था कि वो बस मामूली सा एक पत्थर था। उसको मैं सोने का टुकड़ा समझ बैठा। लेकिन ये कहानी सच नहीं है, बल्कि ऐसा कोई आदमी ही नहीं था जो पेड़ के नीचे बैठकर ये सब बता रहा था, बल्कि वो मेरा दोस्त ही था जो पेड़ के नीचे बैठकर ये सब बच्चों को बता रहा था और डरा रहा था। और उस दोस्त ने ये बात मुझे भी डराने के लिए बताई, लेकिन मैं डरने के अलावा और लालची बन गया। इसलिए ऐसा दोस्त मत बनाओ जो आपको मुसीबत में डाले और उसको खुशी हो। और लालच के कारण मैं और खोदने लगा, उस उम्मीद में कि मुझे और ऐसा सोना मिलेगा। कुछ टूटने का आवाज आया, लगता है सोने का मटका होगा। अरे ये क्या हो रहा है? फिर वो टूटे हुए मटके का क्या हुआ? वो टूटा हुआ मटका नहीं था, बल्कि वो घर के जड़ का टूटने का आवाज़ था। उसी वजह से वो पूरा घर मेरे ऊपर गिर पड़ा। पूरी रात गुजर गई, मैं वही का वही पड़ा रहा। और सुबह होते ही उधर से 2 आदमी गुजर रहे थे। तब उनका ध्यान मेरे ऊपर गया और वो तुरंत मुझे वैद्य के पास लेकर गए। और कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो गया, लेकिन मेरा एक हाथ नहीं रहा। उसी वक्त मुझे एक सबक मिला कि लालच को दूर रखने में ही भलाई है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ अपने लिए नहीं बनी उसी के पीछे दौड़ाती है।